इनके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले हम अनुराधा दीदी से सुन ले। और आपने जो कुछ कहा उन सब में भक्तों की महिमा का कितना परिचय चलता है कि मधु दीदी के होने से कैसे पूरे परिवार कितना सुंदर हो गया, कितने सुंदर रूप में एनर्जी आ गई पूरे परिवार में। कहाँ जेठानियां और ननद और ये सब लड़ाई करती हैं आपस में संसार में, और आप लोग कितने सुंदर तरीके से उत्सव कर रहे हो। तो इन सब बातों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम अनुराधा दीदी से कुछ श्रवण करेंगे। अनुराधा दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण, आपका कैमरा आपका म्यूट है, एक मिनट अनम्यूट करें। नहीं है, चालू है हरे तो कृष्णा। ये हाँ अभी ठीक हो गया, आवाज अनम्यूट नहीं हो आ रही गया। फिर मुझे। आ रही है, आवाज आ रही दीदी, अच्छे से आ रही है। धन्यवाद, प्रणाम आपको, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप शुरू कर सकते हैं। कीर्तन करेंगे पहले कि नहीं प्रभु जी, मोनी दीदी ने कर दिया। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। गुरुदेव की जय। नाम श्रेष्ठम मनुपपि शचि पुत्र मत्रम स्वरूपम रूपम तस्य अग्रज मुरपुरी मातृम गोष्ठवाटिम राधा कुंडम गिरवर महो राधिका माधवाशम प्राप्त अस्य पतित कृपया श्री गुरुम ततो नतो अस्मि। नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्व मंगल रूपाय शवानंद विदायिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुरक्षम औदार्य माधुर्य गुरेश युक्तम वरम वरयम पुरुषम महातम नारायणतम शीर्षा नमामि। पहले मैं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत श्री नानक गोसाई महाराज जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पर सभी वैष्णवों के प्रति मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी, मेरे को तो इतना बोलना आता नहीं है, लेकिन मोहिनी दीदी ने जो मेरे को बोला है ना, वो मैं उस लायक कुछ भी नहीं हूँ। सब मधु दीदी, मधु भाभी की कृपा है। हाँ, मैं उनको बोलती हूँ अपने वचन वापस ले लें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरे से अपराध हो जाएगा। सबसे पहले मैं दीदी यही एक मिनट में बोलना आपका चाहती थोड़ा थोड़ा परिचय दे दूं, मैं भूल गया आपका परिचय देना, क्योंकि दो दो लोग। तो मैं आपको बता दूं कि अनुराधा दीदी हैं हमारी, ये भी मुंबई से हैं, लेकिन ओरिजिनली ये लोग सब ब्रजवासी हैं, भरतपुर के हैं, ब्रज के साथ में एकदम है। तो हमारी मोहिनी दीदी और ये अनुराधा दीदी दोनों ही ब्रज की हैं, और इनका हरिनाम दीक्षा 2000 में हुआ था श्री गुरुदेव से। और ये गुरुदेव के ट्रांसक्राइबिंग सेवा कर रही हैं लेक्चर्स की, और मुंबई में रहती हैं। और ये सब एक ही परिवार से हैं, तो हम इनसे कथा सुनेंगे। हाँ ठीक है जी, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको सभी ये इस कार्यक्रम में जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझ जैसे अयोग्य को इस गुरुदेव के प्रोग्राम में और उनके बारे में बोलने के लिए कुछ अवसर प्रदान किया। फिर मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि मैं किस प्रकार गुरुदेव से पास पहुंची और कैसे मेरा परिचय हुआ। प्रभु जी, मैं बहुत अशुद्ध शब्द बोलती हूँ, जैसे बच्चा माँ बच्चे को माफ कर देती है, वैसे ही मेरे को समझ जाना। तो इतनी नहीं भाषा दीदी, इसमें बोलते। कुछ शुद्ध या अशुद्ध का विचार नहीं है, तो हृदय की भावनाएं हाँ। हैं हाँ, गुरुदेव तो के प्रति, आप जैसे मर्जी बराबर प्रकट करें। क्रिया बोल नहीं पाती हूँ, तो इसकी वजह से जो भी त्रुटि हो उसका विषय में माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आप बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं आप। धार्मिक वातावरण तो मेरे घर का शुरू से ही था, इसी कारण मैं भी धार्मिक कार्य में लगी हुई थी। चाहे वह पूजा करना हो या व्रत करना हो या दान करना हो। मुझे उस समय यह भी पता नहीं था कि मैं देवी देवता और भगवान में क्या डिफरेंस है। हर हर में घर में जो भी व्रत होते उसको बड़े नियम और श्रद्धा से रखती थी, चाहे वह गणपति का हो, चाहे देवी का हो या शिव जी का हो। लेकिन ठाकुर जी की तरफ मेरा विशेष झुकाव था। भक्ति क्या है, भक्ति का असली मतलब क्या होता है, या ठाकुर जी कौन है, ये मैं कुछ भी नहीं जानती थी। यह सब मुझे मेरी मधु भाभी जी ने मेरे को सिखाया। मैं जब भी उनके पास जाती थी, तभी मेरे को कुछ ना कुछ वो भक्त भगवान और भक्त भगवान और भक्ति के बारे में ही बताती थी। और प्रभु जी, मेरा ससुराल भी ऐसा मिला कि घर के कार्यों में बच्चों में ही लगी रहती थी, और वो भी भक्ति के कार्यों में बाहर जाना, कथा सुनना या किसी प्रकार की सेवा करने में वो नहीं थे, और ना ही मुझे किसी प्रकार का सपोर्ट करते थे। लेकिन बोलते हैं भक्तों का संग तो कुछ खाली जाता ही नहीं है, और वे कुछ भी सुकृति तो बनी जाती है। तो शायद मेरी सुकृति बनी और मैं धीरे धीरे मधु भाभी की बातों को समझ में आने लगी।
वे हमेशा मेरे गुरुदेव और श्री बामन गोस्वामी महाराज की, श्री बामन गोस्वामी महाराज की बातों को के बारे में ही मेरे को सुनाती थी कि कैसे वो बामन गोस्वामी महाराज जी के, कि कैसे वो जब वो एक खिचड़ी चलाने गए थे तो वो एकदम के ठाकुर जी खिचड़ी जल जाएगी तो उसको खुद बनाने के लिए राधा रानी आ गई थी, ये सब कथाएं। और जो जो टोटा गोपीनाथ जी में जो उनके राधा रानी के वस्त्र फट गए थे तो उनको दर्शन दिए थे कि भाई मेरी तो राधा रानी के वस्त्र फट गए तो उनको वस्त्रों को भी नए करके नए बनवाना, ये सब यानी इनके बारे में बहुत सुनाती थी। और फिर प्रभु जी मेरी सुकृति तो कुछ ऐसा ही नहीं था। फिर धीरे धीरे मधु भाभी के संपर्क में आने से मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगी थी। फिर मेरे को सब ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाराज के गोस्वामी जी के बारे में ही मेरे को सब सुनाती थी कि देवी भक्ति क्या है, कृष्ण और देवी देवता में क्या है, और कैसे लेक्चर सुनने चाहिए और कैसे ध्यान से उनको नोट बनाने चाहिए, ये भी सब मैंने मधु भाभी से ही सीखा है। और फिर धीरे धीरे फिर मैं मधु भाभी के पास में जाने लगी तो उन्होंने जब एक बार गुरुदेव आए थे तो फिर गुरु भाभी ने मेरे से बोला कि तू नहीं वो हरि नाम दीक्षा ले ले। तो मैं तो इसके बारे में कोई जानती भी नहीं थी। तो फिर मेरे का प्रेमपुरी आश्रम में श्री कृष्ण महाराज जी से मेरे को मधु भाभी ने हरि नाम दिलवाया। फिर मैं तो हरि नाम करने लगी, लेकिन फिर जैसे ही घर पे आई माला लेके नहीं तो फिर सभी जो घर पे माला करती थी तो सभी डांटते थे कि ऐसे बैठ के थे ना माला करते हैं, अभी तू गृहस्थी वाली है, छोटे बच्चों वाली है, ऐसे घर में काम नहीं चलेगा। तो अभी तेरे को नाम लेना है तो काम करते करते भी तू माला कर भगवान ठाकुर जी का नाम ले सकती है, ऐसे बैठने से माला नहीं होगी। फिर भी मैं डरते रोते जैसी छुपते छुपाते, और पता नहीं प्रभु जी उस टाइम में कितनी माला करती थी ये भी मेरे को कुछ याद नहीं है। फिर काफी टाइम बाद जब गुरुदेव आए तो मधु भाभी ने बोला कि तुम ना पूरी संपूर्ण दीक्षा ले लो गुरुदेव से। मैं बोली ठीक है, जैसे वो बोलती थी हम वैसे वैसे उनका फॉलो करते थे जैसे बोलती थी। तो फिर एक बार फिर मैं बोली कि अब मैं लूँ कैसे, क्योंकि हमको तो घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। फिर जब एक बार छोटे बच्चे थे तो बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं बोली ये अच्छा मौका है मेरे लिए। तो मैं सीधी बच्चों के स्कूल गई, वहां से मुझको अटेंड करके नहीं और सीधी सपना दीदी घर पे पहुंच गई। और फिर वहां पे पहुंची तो देखा ना सब गुरुदेव सबको दीक्षा दे रहे थे। और जैसे ही मेरा नंबर आया वैसे ही गुरुदेव ने माधव महाराज जी ने बोला कि अब गुरुदेव थक गए हैं, अब थोड़ा विश्राम करेंगे उसके बाद में दीक्षा देंगे। अब एक तो मैं पहले लेट हो गई तो हमको तो टाइम रहता था कि यानी घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन फिर भी मैं चलो ठीक है जो भी जैसा भी होगा वैसा होगा। फिर मैं उधर बैठ गई और फिर मधु भाभी ने फिर दोबारा जब गुरुदेव दीक्षा देने लगे तो मेरे को फिर सबसे पहले मधु भाभी ने दिलवाई। फिर मैं दीक्षा ली, फिर गुरुदेव ने मेरे को मंत्र दिया और फिर बोले कि 2 बार तेरे को सुबह करना, 1 बार तेरे को शाम को करना है। अब मैंने बोला सुबह तो मैं कर लूंगी क्योंकि सुबह तो हम गीता या रामायण या सुंदरकांड का पाठ करते थे, उस टाइम पे पंच भूतों की पूजा करते थे तो वो कर लूंगी, लेकिन शाम को कैसे करूंगी। लेकिन प्रभु जी हमारे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वाले थे, ससुराल वाले, जरा भी कुछ इधर उधर पूरी वो उसके साथ में रहते थे। तो फिर शाम को कैसे करूंगी मैं। तो फिर मैंने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव मैं यानी सुबह का 3 बार का आने मैं सुबह कर सकती हूँ ना, शाम का भी आने सुबह कर सकती हूँ। तो गुरुदेव में बड़े सीधे और सरल स्वभाव से बोला हाँ बेटी तू ऐसा करना कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना तीनों एक बार खा लेना, तो फिर तो आने की भी तू कर सकती है। मैं बोला गुरुदेव ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर बोले तू कर सकती है तो तू आने की भी तू कर सकती है। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं प्रभु जी फिर मेरे को गुरुदेव में कंठी दी और फिर मैं कैसे डरते डरते घर पहुंची। लेकिन प्रभु जी गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मैं इतना लेट पहुंची, लेकिन उनकी कृपा से मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जो गुरुदेव ने मेरे को कंठी दी थी ना तो वो मैंने डबल करके मैं नहीं पहनी थी, मैंने सिंगल ही पहनी थी और साड़ी से दुपका के नहीं रहती थी, क्योंकि वो गुरु ये सोचो कि उन्होंने वो ऐसे थे कि उन्होंने गुरु भी नहीं बनाए थे मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने, कोई यानी बहुत वो थे वृद्ध थे सबके। और ठाकुर जी की पूजा पंचभूतों की शिव जी को मानते थे और किसी को वो नहीं मानते थे। फिर मैं डरते डरते फिर कैसे भी मैं कंठी को दुपका के नहीं रखती थी। फिर उसके बाद में गुरुदेव आते थे, फिर मधु भाभी हमको मथुरा ले जाती थी, उनके पीछे पीछे हम चलते, जैसे वो बोलती थी वैसे हम करते थे। बस ये था कि मैं अगर आधी रात को भी गुरुदेव को मधु भाभी को फोन करते वो तुरंत यानी जैसे मैं
जैसे माँ होती है बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही वो मेरा ध्यान रखती है, यानी। पर पता नहीं प्रभु जी वो ऐसी हैं कि जैसे भी मैं गलती करती हूँ तो तुरंत ही उसको मालूम पड़ जाता है, उनको, मधु भाभी को तुरंत ही मालूम पड़ जाता, तुरंत ही वो फोन, पता नहीं क्या उनमें वो है कि शक्ति, ऐसी शक्ति है कि तुरंत ही मेरे को, और मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ लेकिन उनके सामने कुछ छुपा भी नहीं पाती, और तुरंत ही उगल देती हूँ। फिर गुरुदेव से तो मेरी इतना नहीं हुआ था, एक दो बार वृंदावन भी गए थे उनके साथ, और एक दो बार मथुरा मठ में भी गई थी। इतना गुरुदेव से नहीं हो पाई, पता नहीं क्या मेरे इतने अनर्थ थे कि मैं उनसे ज्यादा नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, उनके अप्रकट होने के बाद में उन्होंने मेरे को सपने में जरूर प्रभु जी 4 बार दर्शन दिए थे। वाह, तो 4 बार। एक बार, हाँ 4 बार दिए थे। एक बार तो प्रभु जी वो अप्रकट होने के बाद में, एक बार तो फिर वो ऐसी सफेद कॉटन साड़ी पहन के आए और दरवाजे पे आके बैठ गए और बोले मेरे को पोई खाने, मेरे को पोई बना दी। तो प्रभु जी फिर मैंने बनाई या नहीं बनाई ये मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन फिर मैं जब भी गुरु पूर्णिमा होती है या मौनी मावस होती है या उनका त्रुबा तिथि होती है, तीनों बार मैं गुरुदेव को पोई से भोग लगाती हूँ, यानी गुरुदेव को अर्पण करती हूँ। और फिर दूसरी बार ऐसे ही मंदिर में गुरुदेव बैठे हुए थे और वो सबको एक एक करके नहीं, सब लोग जा रहे थे, तो जैसे मेरा नंबर आया तो मैं भी गुरुदेव के पास गई, और गुरुदेव ने एक उसमें झोली में से एक 500 का नोट निकाला और मेरे को दिया, ले बेटी। तो मैंने बोला गुरुदेव से, गुरुदेव ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इनका क्या करूंगी। तो फिर उन्होंने वो ले लिया और 100 का नोट मेरे को दे दिया, बोले नहीं इसको तो तू रख ले। तो फिर मैंने वो 100 का नोट अपने पास में ले लिया। और फिर एक बार और गुरुदेव मंदिर में बैठे हुए हैं और सब लोग उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो साथ में मैं भी उनकी परिक्रमा कर रही हूँ। और फिर भाई प्रभु जी एक बार क्या हुआ था कि माधव महाराज जी और गुरुदेव दोनों खाटों पर बैठे हुए हैं, और गुरुदेव है ना वो रोटी खा रहे हैं। तो गुरुदेव की रोटी खत्म हो गई तो मैं माधव महाराज जी से बोल रही है कि माधव महाराज जी गुरुदेव की थाली में रोटी नहीं है, उनको आप दे दो। तो बस प्रभु जी यही गुरुदेव का था, पता नहीं अब पता नहीं कौन से ऐसे अनर्थ हुआ है कि अब तो काफी टाइम बाद गुरुदेव ने कोई दर्शन ही नहीं दिए। बस इतना ही है। और फिर जब मेरे को फिर मेरे को जब गुरुदेव इधर आए थे तो पहले मेरे को तीर्थ महाराज जी से मेरे का ही नाम हुआ था प्रभु जी, ये मैं भूल गई थी है ना। तीर्थ महाराज जी से मेरे को ही नाम हुआ, लेकिन तीर्थ महाराज जी के मेरे को बहुत वो लगता है कि जब भी मैं जाती थी तीर्थ महाराज जी के सामने तो बस तू आ गई, हाथों को हिला के नहीं, ऐसा बोल के तू आ गई, बहुत लगता है। लेकिन मैं किसी देश से हमको प्रभु जी घर पर नहीं बुला सकी क्योंकि मेरे घर वाले ना किसी कुछ नहीं वो करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। एक बार मैंने श्री वो विष्णु प्रभु जी को और श्री राधानाथ प्रभु जी को और श्याम सुंदर प्रभु जी को, तीनों को बुलाया था एक बार घर पर मैंने। तो प्रभु जी उन्होंने मेरे बाबू जी सुसर जी ने उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया कि वो घर पर आए हैं तो कम से कम 2 बार 2 प्रवचन तो यानी वो घर पर बोल सके, वो ही बोलते रहे। और फिर उनसे ये बोलते रहे कि ये तो गणेश जी का प्रसाद नहीं खाती है, ये तो शिव जी का प्रसाद नहीं लेती है, ऐसे होते हैं क्या। और फिर एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको कि वो उनकी दशरथ जी की 360 पत्नी है, तो बोले कौन से ग्रंथ में लिखा है, उनकी तो खाली 3 ही है। बस उतने पे इतना हम वो किया था, फिर मैंने तो फिर भक्ति के बारे में उनके सामने कुछ बोलती ही नहीं थी। और एक बार तो प्रभु जी मेरे गुरुदेव की फोटो जब मंदिर में रखी हुई है उनको निकाल दिया, बोलते हैं वो तेरे गुरुदेव है मेरे गुरुदेव नहीं है, तो मैं उनको कैसे पूजा करूं। तो फिर उनको मंदिर में से निकाल दिया। फिर मैंने मधु भाभी से बोला कि भाभी गुरुदेव को मेरे मंदिर से निकाल दिया है। तो बोले कोई बात नहीं, तू तेरी कपाट है ना उसमें रख ले। फिर मैंने उसमें कपाट में रख लिया। फिर 4-5 दिन बाद फिर पता नहीं उनको क्या मूड सही हुआ, फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, तू उदास रहती है ना तो तू ते मंदिर में गुरुदेव को रख सकती है। तो फिर मैंने गुरुदेव को मंदिर में रख दिया था। फिर प्रभु जी फिर बस गुरुदेव के बारे में इतना बोलना चाहूंगी कि जैसे ही मेरे को गुरुदेव से दीक्षा मिल गई थी तो मुझे लगा कि हर किसी के गुरुदेव होते हैं और तो मेरे भी गुरुदेव हैं, लेकिन हर किसी के गुरुदेव और मेरे गुरुदेव में क्या डिफरेंस है, वो कितने महान व्यक्ति हैं। वो साक्षात राधा रानी की मंजरी हैं। वो हमको क्या देने आए इस बारे में कुछ भी नहीं पता था मेरे, कुछ भी ना ही मैंने कुछ लाभ उठाया उनसे। बस इस बात का मेरे को अफसोस आज तक है प्रभु जी। और जब मैं मधु भाभी के संपर्क में बहुत रहती थी, यानी ये सोच लो कि यानी एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी फोन से बात नहीं होती हो। और यानी प्रभु जी मैं तो बहुत कम करती हूँ, लेकिन उनका इतना वो है कि वो इतना चाहती हैं
कि वो कैसे ना कैसे टाइम निकाल के वो ही मेरे से बात कर लेते। मैं पता नहीं क्यों इंसान पाप करती हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ और वो मेरे को कर लेती। तो मेरे को बहुत वो लगता है कि वो इतना बिजी रहने के बावजूद भी वो टाइम निकालती है मेरे लिए। और जब मैं जाती थी तो प्रभु जी तो वो सब शिव गोस्वामी की मैं कथा सुनाती। और जब मैं जाती थी तो मैं ऐसी बोलती थी कि भाभी आज ये हो गया, आज ये हो गया। तो बोलते तू पैसों के लिए मत रोया कर, है तू देख जय गोस्वामी को जैसी रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी कितने बड़े मंत्री थे, कितना पैसा था उनके पास में, है। और बुधे रघुनाथ दास गोस्वामी जी देखो, और बुधे को नरोत्तम जी ठाकुर जो कि एक महाराज के एक राजा के लड़के थे, वो सब कुछ को छोड़ के नहीं, उन्होंने कैसे श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की कैसी सेवा करी है। बोले उनको देख, यानी जो भी राजा हुए जो भी महाराज हुए सबने छोड़ के नहीं और सीधा सी वन में जाके भजन किया है। इसलिए तू ये सब आसक्ति को छोड़ और तू खाली सीधा भजन कर। तब फिर धीरे धीरे फिर बोलते हैं ना कि फिर मेरे को धीरे धीरे थोड़ी सुकृति बनी प्रभु जी। और फिर मैंने फिर गुरुदेव का जब वो मेरे को वो हरि मंत्र मिल गया, हरि नाम हो गया, थोड़ी मैं थोड़ी थोड़ी माला करने लगी थी। फिर गुरुदेव की कृपा से फिर मैंने हरि नाम भी बढ़ाना शुरू कर दिया था। और जो पहले मैं हरि नाम पूरा नहीं कर पाती थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मैं संख्या पूरा नाम कर पाती हूँ। और इतने सालों से जो भी मैंने उपलब्धि प्राप्त करी है उनसे ये सीखा है कि हमने किसी ना किसी प्रकार से गुरुदेव के शरणागत होकर ही हमको करना है। हालांकि मैं पूरी तरह से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इतनी भी उसे कोशिश करने की कोशिश करती हूँ, उससे करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। और मैं गुरुदेव से यही बोलती हूँ कि संसार हो या प्राथमिक कोई भी काम हो, जैसे कि अकाम सर्व कामो मोक्षगामी उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यचेत पुरुषम परम। इसमें तो लिखा है कि चाहे संसारी काम हो या अकाम हो या भक्ति का काम हो, हमेशा भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन हम तो भगवान को नहीं जानते, हम तो सब गुरुदेव को जानते हैं। इसलिए हम सब गुरुदेव से ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हम गुरुदेव से कोई बोलती हूँ। जैसे छोटी चीज हुई, जैसे निर्जला उपवास करने की, जैसे मेरे को परेशानियां होती थी और जब और गुरुदेव और हरि नाम करती हूँ, एकादशी को हरि नाम करती हूँ, तो वो तो उनसे ही प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ तो जब हो गुरुदेव से, तब उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जब हो या ये हो ही नहीं सकता है कि जो मैंने संख्या निर्धारित की है 1 लाख नाम की वह पूरी ना हो। और निर्जला व्रत भी बिना परेशानी के ही हो जाता है। मैं आज और मैं वही हूँ। और जब भी मैं गुरुदेव से नहीं, जब मैं नहीं बोलती हूँ तो व्रत करने में मेरी इतनी हालत खराब होती है और माला संख्या पूरी नहीं हो पाती है। मैं भी सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि आप भी सभी गुरुदेव से ये प्रार्थना करें कि हर कार्य गुरुदेव से प्रार्थना करके ही करें। जब मेरे साथ हो सकता है तो सबके साथ ही हो सकता है ना। और बड़ी से बड़ी चीज ये है कि गुरुदेव के जो लेक्चर हैं और जो मंजरी भाव की बातें करते हैं, ऊंचे ऊंचे भावों के बारे तत्वों के बारे में बताते हैं, और और फिर मेरी जैसी अनपढ़ गृहिणी के समझ में क्या आएगा। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो गुरुदेव यह तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ये लिखना है, अब मैं बताऊं मैं क्या करूं। वो तुरंत ही वो ऐसे लेक्चरों को इजी कर देते हैं कि मेरी समझ में आ जाता है। फिर मैंने एक ही चीज सीखी है, आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण। और फिर छोटा काम तो प्रभु जी ये हो गया, फिर बड़े से बड़ा काम ये है कि गुरुदेव का लेक्चर सुनना। क्योंकि मैंने सभी वैष्णवों के मुख से सुना है कि हम किसी का साथ कर रहे हैं, वह संग संग नहीं है। लेकिन गुरुदेव हमको क्या देने आए थे और गुरुदेव के मन के भाव क्या थे, ये सब उनके लेक्चरों के माध्यम से वो हमको देते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि आज भी हम गुरुदेव का संग कर रहे हैं उनकी लेक्चरों को सुन करके। मेरे लिए ये बड़ा काम इसलिए है कि मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, लेकिन इसलिए मेरे लिए बड़ी चीज है। और गुरुदेव का संग प्राप्त करने के लिए उनके जो लेक्चर है, उनके जो ग्रंथ है, उनको मैं पढ़ना और समझना जरूरी समझती हूँ। इसलिए मैं गुरुदेव के लेक्चरों को लिख रही हूँ प्रभु जी। और फिर धीरे धीरे मेरी यही भी समझ में आने लगा है कि जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारण कराया था कि हम राधा दास से पाना है, राधा दास से क्या है, पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन अब उनके लेक्चरों से मालूम पड़ता है कि कुछ नहीं हो तो भी मैंने ये ठान लिया है कि मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता है तो इतना तो पता है कि जन्म में इतनी सुकृति इकट्ठी कर लूं कि गुरुदेव के लेक्चर को सुन करके और वैष्णव के दर्शन करके फिर अगले जन्म में मैं शुरू से ही संग शुद्ध वैष्णव का मुझे संग मिले। जो कि गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि हमें हमेशा रसिक वैष्णव का संग ही मांगना चाहिए। मैं तो सब यही से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि वे मुझे रसिक वैष्णव के संग की प्राप्ति हो, ताकि इस जीवन में मैं बहुत ही लेट आई हूँ।
लेकिन अगले जीवन में मैं बचपन से ही भक्ति में परिवार में जन्म लूं और शुरू से ही मैं भक्ति करूं। और प्रभु जी बस मेरे पास तो इतना ही है, लेकिन एक मेरे पास मधु भाभी की यानी बदलू गुरुदेव के साथ साथ मैं मधु भाभी की महिमा का वर्णन करूंगी कि एक बार मेरे मंदिर थोड़ा ऊपर है, तो मेरे शालिग्राम जी थे तो वो नीचे गिर गए। तो मैं सुबह से मंगला आरती कर रही थी 5 बजे, तो फिर मैंने रोते रोते भाभी से बोला, भाभी मेरे शालिग्राम जी गिर गए। बोले क्या हुआ? मैंने दो दो पीस में हो गए, 2 टुकड़ों में हो गए। तो बोले कोई बात नहीं, राधा कृष्ण के रूप में आ गए। तो यानी हमें इतना बिलक बिलक के रो रही थी, और उन्होंने ऐसा बोला, बोले वैष्णवों के संग करना चाहिए, तो तुरंत ही ऐसा इजीली से आंसर दे देते हैं कि यानी तुरंत ही शांत हो गई मैं बोला ठीक है। फिर प्रभु जी 3-4 महीने बाद फिर वो मेरे हाथ से छूट गए, और फिर प्रभु जी वो गिर गए। फिर भी मैंने मधु भाभी को फोन किया, तो फिर मधु भाभी बोली फिर क्या कर तूने कर दिया, जब जब मुझे कुछ ना कुछ करती रहती है। तो फिर मैं बोली भाभी वो शालिग्राम जी फिर गए और फिर 3 पीस में हो गए। तो बोले कोई बात नहीं है, शालिग्राम जी और गिरिराज में कोई खंडित नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। और प्रभु जी फिर बोले कि यानी वो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण और 3 रूप में तेरे पास आ गए। मैं बोली ठीक है, जैसे आप बोलती हो वो सही है। फिर मैंने भाभी से पूछा था कि भाभी मैं इनको यानी जैसे अपने गोपाल जी की नेत्र लगाते हैं तो गम लगाते हैं, मैं गम लगा के ऐसे चुपका के रख दूं? तो बोले नहीं, तू रोज उनकी पूजा कर और उनको ऐसे ही सिंहासन पे ऐसे ही इकट्ठा करके ऐसे ही रख दे, यानी कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है तेरे कुछ भी। मैं बोले ठीक है। प्रभु जी वो ऐसे पूजा पूजा करते करते प्रभु जी वो एक ज्वाइंट हो गए एकदम, मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि वो खंडित भी यानी गिरे भी हैं। फिर मधु भाभी ने मेरे को बोला था कि इस बार हम उधर चलेंगे, मथुरा चलेंगे, तो साथ में लेके चलना, और फिर जब तेरे को ना मैं दूसरे दिलवा दूंगी। फिर मैं गई उनके साथ में, और फिर वो जिस तरीके से गौरी मठ मथुरा से मेरे को, जब उस दिनों की बात है प्रभु जी जब प्रेमानंद प्रभु जी नीचे रहते थे, फिर उन्होंने मेरे को भाभी ने बोला कि ये शालिग्राम जी है। तो फिर उन्होंने ऊपर गए मेरे साथ में प्रेमानंद प्रभु जी। फिर मेरे को ऊपर से पुजारी से बोला ये शालिग्राम जी ले ले, और इस दूसरे मंदिर में से दूसरे शालिग्राम जी इनको दे दे। तो फिर मेरे को दूसरे शालिग्राम जी दे दिए। तो प्रभु जी आज तक मेरे घर पर वो विराजित है। और प्रभु जी मैं क्या बोलूं कि बस यही है कि हम जो भी मधु सब मोहिनी दीदी ने सब कुछ बता दिया, मेरे मम्मी के बोलने के बाद तो कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने अपने जो भी मुंबई में हमारे प्रोग्राम होते हैं, वो जो सब दीदी ने बताया था कि सपना दीदी के घर में खूब अच्छी तरह से, जैसे मधु दीदी ने सबको एक एक प्रोग्राम बांट रखे हैं। मोहिनी दीदी कुछ बोलना चाहते हैं? आप कैमरे पे आई, बोलना तो बोल सकते हैं, अनम्यूट करके। हाँ बोलिए। तो बनाते हैं हम कि बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। और फिर उनकी मधु भाभी की तो मैं महिमा का क्या वर्णन करूं, उनको तो एक दिन वो ये राज्य बोलते हैं कि मेरे को तो रथ पे घूमना है। तो फिर हम बोलते हैं ठीक है मैं रथ पे घुमा दूंगी। फिर दूसरे दिन हम सब वैष्णवों को बुला के और एक बड़ा फंक्शन करते हैं, फिर रथ मंगाते हैं और गिरिराज जी को उसे बैठाते हैं। यानी इतनी महिमा है उनकी तो कि ऐसे ही वो बत्ती खत्म हो जाती है मथुरा मठ में, उनको मालूम पड़ जाती है कि मथुरा मठ में बत्ती खत्म हो गई है, वो तो तुरंत ही वो पंडित। एक मिनट, हरे कृष्णा आपका आवाज बंद हो गई है, 1 मिनट जी, अनम्यूट करें अपने आप को, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं प्रभु जी से चालू है जैसे अब तो। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब आ रही है। चली गई थी। हाँ प्रभु जी, और मैं बस इतना ही है। और फिर अभी हमारी मधु भाभी है जो ये बच्ची भक्तियों ठाकुरदार अच्छी जो जैन धर्म है उसका अनुशीलन करा रही हैं। और वो इतनी अच्छी तरह से करा रही, इतनी जो अच्छे अच्छे लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन एक एक वर्ड को इतनी अच्छी तरह से समझा रही हैं कि हर किसी के, हर हर कोई बोलता है दीदी आप बहुत अच्छी तरह से करा रही हो, आप बहुत अच्छी तरह से करा रही हो। जो हम समझ नहीं पाते थे सालों से, हम आसानी से इसको समझ रहे हैं। और फिर संडे को उपदेशात्मक का भी वो उनकी वो लेक्चर होता है, उसको भी अच्छी तरह से वो अनुसंधान कर रही हैं। और बस प्रभु जी इतना बहुत ही। बहुत सुंदर दीदी। आप अपने ठाकुर जी के दर्शन भी करा दें हमें तो अच्छा रहेगा, सालिग्राम जी प्रभु के जी मेरे करा सकते ठाकुर जी हैं? मैंने सुला दिए ओह प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आपके ठाकुर जी बड़े हाँ। डिसिप्लिन है, मैं देख रहा हूँ टाइम पे सो जाते हैं। नहीं बोले टाइम लगेगा, तो फिर मैं बोली मैं सुला देती हूँ, बहुत बहुत इसकी वजह से मैंने बहुत सुला सुंदर दिया। दीदी, बहुत अच्छा आपने बोला, बड़ा हाँ आनंद प्रभु जी आया। फिर भी थोड़ा लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ऐसे
महान व्यक्ति के बोलने के बारे में कहा। हालांकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास अगर 1000 मुख भी हो जाए तो भी मैं गुरुदेव के बारे में, उसकी महिमा के बारे में नहीं बोल सकती। फिर भी दो चार शब्द मेरी बुद्धि में जो आए, मैं अपने को क्या बोलूं, अनपढ़ बोलूं, अज्ञानी बोलूं, बोलूं, क्या बोलूं, कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि मैं इतनी हूँ नहीं हूँ जो आपने मेरे को इस प्रोग्राम में लाके धन्य कर दिया। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव आप मुझे नहीं छोड़ना, और आप सब वैष्णवों से भी ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरी श्रद्धा विश्वास गुरु के चरणों में हमेशा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती है। भाई बस बादशाह कल्पतरु कृपा सिंधु एवं पतिता नाम पावने वैष्णव नमो नमः। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने बोला। हमारे पूज्य राधानाथ प्रभु भी हमारे साथ हैं और वो आपके घर आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी दो शब्द बोले आपके अनुभव के, अपने आपके घर आए तो हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील गुरुपाद पद्म की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील गुरुदेव की मधुर स्मृतियों की जय। अनुराधा दीदी की जय। मोहिनी दीदी की जय। मैं मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ इन सबके घर जाने का, जय हो। और मैंने देखा है कि ये है इतनी ही सीधी, ब्रज गोपियों जैसी सीधी है ये सारे के सारे, लेकिन ठाकुर जी की बहुत सुंदर सेवा होती, बहुत सुंदर और बहुत अनुशासित रूप में ठाकुर जी की सेवा होती है। और हमारी जो अनुराधा दीदी है जो बोल रही थी, वाकई उनके घर में बहुत विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन मैंने उनको देखा कि जिस प्रकार से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को शिक्षा दिया, बाहिरे लोक व्यवहार अंतरे करो निष्ठा, तो उन्होंने बाहर से लोक व्यवहार करते हुए अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक और शांति से निर्वाह करते हुए अपने संबंधों को, अपने दायित्व को पूरा करते हुए बच्चों को भी पढ़ाया। उनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत छोटी आयु में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था बेटा। हाँ, सभी की मेहनत का प्रताप है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस परिवेश में रहते हुए भी, अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी, इन्होंने हृदय में गुरुदेव के चरणों में निष्ठा रखी पूरी की पूरी। और हालांकि बाकी सब लोग तो, ये अधिकतर लोग आसपास रहते हैं, ये दीदी बहुत दूर रहती है, जहाँ सपना दीदी है और बाकी दीदी हैं जहाँ, तो वहां से जो है मधु दीदी है, वहां से काफी दूर रहती है। हाँ, बॉम्बे के आउटस्कर्ट में रहती है, लेकिन फिर भी इन्हें वहां रहते हुए जैसे संभव हुआ, जो संभव हुआ उसमें भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में इन्होंने अपने हृदय में निष्ठा की है। ये बहुत सुंदर, सभी हमारी दीदी लोगों के लिए, माताओं के लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को बुद्धिमानी से स्वीकार करते हुए, अपना दायित्व को पूरा करते हुए भी भगवान का इस प्रकार सुंदर रूप में सेवा भजन हम कर सकते हैं। मैं तो यही प्रार्थना प्रभु जी मैं कर रहा था। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बोली। और मैंने भी ये देखा कि किस तरह से इन दोनों दीदियों ने ऐसे गोपियों की तरह रह के और बहुत सुंदर भाव प्रकट करे हैं। मोहिनी दीदी ने शुरू में बोला कि अनायास ही गुरु मिल गए। ये बात सही है कि अगर हम वैष्णव के अनुगत्य में हैं तो ये गुरु अनायास ही मिल सकते हैं। जो साधारण रूप में मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे गुरु को मिलना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अनेक लोगों का हमने देखा है कि कितनी मुश्किल से उनको मिले हैं। लेकिन अगर आपको वैष्णव का संग मिल जाए, जैसे कि मधु दीदी का संग मिल गया और आपने उनको फॉलो करने लग गए, फिर तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो ये एकदम ठीक बात है कि अगर वैष्णव का संग हो गया और उनके चरण पकड़ लिए तो सब कुछ अनायास से मिल जाता है। गुरु ही नहीं, आगे भजन भी अनायास ही हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और पहले आपने पहली मुलाकात डिस्क्राइब करी, बड़ी सुंदर। गुरुदेव से मिलने गए तो आप रो रहे थे, तो गुरुदेव ने आपसे पूछा, मधु दीदी ने बोला कि दीदी रोती रहती है, तो गुरुदेव ने कहा कभी कृष्ण के लिए रोए हो? कितने प्रेम से गुरुदेव बोलते थे, संसार के लिए मत रो। और उसके बाद आपने कभी रोना आया नहीं आपको संसार के लिए? गुरुदेव की बातों में इतना गुरुत्व, इतना उनमें वजन है। और ये बात सही भी है कि हम लोग संसार के लिए रोने के बजाय कृष्ण के लिए रोए। हमारे गुरुदेव हमको सिखा के गए, अपने गुरु के लिए रोए, उनके विरह में रोए, कृष्ण के लिए रोए, तब तो कल्याण है। और गुरुदेव ने आपको पहली मुलाकात में ये बात बताई।
फिर आपने बताया गुरु पूर्णिमा में आप किस तरह से मथुरा आए और मधु दीदी के साथ थे। फिर देखो भक्तों के साथ होने का फायदा, डायरेक्ट आप सीधे आगे चले गए। तो अगर हम किसी के अनुगत्य में हैं तो सारी चीजें, मैंने कहा ना, बहुत आसान हो जाती है एकदम। जैसे कि आप, एक तो होता है कि बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ते हैं और एक आपके लिए एलिवेटर लग जाए, अंदर खड़े हो जाओ आराम से और चलते रहो, बस हवा खाते रहो, ऊपर चलते रहो। तो वैसे ही अगर हम भक्तों के अनुगत्य में उनके चरणों का आश्रय हमने कर रखा है तो फिर हर चीज बहुत आसान हो जाती है। गुरुदेव से मिलना भी बड़ा आसान हो जाता है, जैसे आपके लिए हुआ। और आपने कहा कि शुरू शुरू में आपको ससुराल में थोड़ा सा लगता था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगने लग गया मधु दीदी के कारण। तो ये ऐसे भक्तों का जो संग है, ये ऐसा माहौल कैसा भी उसको एकदम वो चार्ज कर देते हैं भक्त लोग, और उसको दिव्य बना देते हैं सबके लिए। तो मैं तो देख रहा हूँ आप दोनों के, और आगे और दीदियां भी आएंगी हमारे प्रोग्राम में, वो भी अपनी बातें कहेंगी कि मधु दी ने किस तरह से बड़े सुंदर तरीके से पूरे फैमिली को, सभी लोगों को इतना जोड़ के रखा और इतना अच्छा सबको आगे बढ़ा रही हैं। और फिर आपने कहा गुरुदेव की नजरों से कोई नहीं बच सकता। ये बात ठीक है, गुरुदेव की नजरों से बचना इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं बच सकता। चाहे कहाँ भी आप बैठो, अगर आप उनके पीछे बैठो तो भी वो आपको देख लेंगे। कई बार गुरुदेव ने बोला है पीछे से आगे आओ, बहुत लोगों को ऐसे बोला है। तो ये बात एकदम ठीक है। और हम बचना भी नहीं चाहिए गुरुदेव के सामने, हमें एकदम सब कुछ खोल के प्रकट करके रखना चाहिए, कभी कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए गुरुदेव से, क्योंकि वही हमारे, अगर हम डॉक्टर से ही छुपा लेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा। तो उनसे सब कुछ प्रकट करके उनके सामने रख देना चाहिए, जैसा भी हमारे पास जो भी कुछ है या नहीं है। फिर आपने गिरिराज अभिषेक की बड़ी सुंदर बात कही। ये तो एकदम बात आपकी ठीक है, जिन लोगों ने उसके दर्शन नहीं करे वो शायद इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि गिरिराज का जो अभिषेक है, गिरिराज जी का दिवाली के अगले दिन कैसे सुंदर तरीके से, मुझे नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव जैसे कराते उससे अच्छा कहीं भी दुनिया में होता होगा। हजारों हजारों भोग, लोग तो 56 भोग लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ 1000 लोग कम से कम होते थे, और अपने सिर पे टोकरियां रख के हम भी जाते थे। और क्या लगता था, मतलब आए जा रहे हैं लोग, आए जा रहे हैं, इतना भीड़ लगा, इतने सारे लोग वहां पे होते थे। और फिर बड़े सुचारू रूप से गुरुदेव उसका संचालन करते थे, कितने अच्छे मंत्रों से अभिषेक करते थे। और फिर आपने कहा गुरुदेव को आपने नृत्य करते हुए देखा। जी हाँ, गुरुदेव डांस करते थे, माइक के ऊपर कीर्तन करते थे, इतने उत्साह के साथ सबको लेके जाते थे गिरिराज जी में। और वो गिरिराज जी का एक ऐसा उत्सव होता था जो कोई भी मिस नहीं करता था, स्पेशली दिल्ली वाले जो अक्सर परिक्रमा में कभी कभी जाते हैं, लेकिन गिरिराज जी उत्सव में तो सब जाते ही जाते थे रिगार्डलेस। दिवाली मनाने के बाद नेक्स्ट डे सब पहुंचे होते थे महाराज जी के साथ, और बड़े उत्साह के साथ सब लोग कुछ ना कुछ बना के भी लेके आते थे गिरिराज जी के लिए। तो वो बहुत ही अच्छा होता था उसमें। आपने बड़ा सुंदर उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया। फिर आपने अपनी जगन्नाथपुरी की यात्रा बताई फिर मधु जी के साथ। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका, अगर धाम में जाना है तो किसी भक्त के साथ जाएं तो फिर उसका आनंद बहुत ही बढ़िया रहता है। और अपने आप जाएंगे तो फिर बड़ा हर चीज में कठिनाई आती है। तो हमेशा भक्तों के अनुगत्य में रहना चाहिए, जीवन को रखना चाहिए, और उसी में हमारा कल्याण है। फिर मेरे को जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप पूज्य पाद रामचंद्र प्रभु जी के अनुगत्य में इतने सारे ग्रंथों का अनुशीलन कर रहे हैं। उपदेशामृत, राय रामानंद संवाद, मन शिक्षा, शिक्षाष्टक। तो मतलब कितने सुंदर तरीके से आपने जीवन को चला रहे हैं अभी गुरुदेव के विरह में भी, और इतने सारे वैष्णव का आपने आश्रय ले रखा है, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात है, बहुत ही अच्छी है, और सबको हम सबको सीख लेनी चाहिए आपके इस तरह से। और फिर मधुदी ने आपने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मधुदी ने आपको कहा कि ये देवरानी जेठानी हम सब नहीं है, हम सब अब गुरु बहन है। तो देखो कितना सुंदर संबंध, मधुर संबंध स्थापित हो रखा आप लोगों के बीच में। देवरानी जेठानी अक्सर खटपट चलती है हर एक परिवार में, हम जानते हैं, अगर स्पेशली जॉइंट हो, बड़ा फैमिली हो। लेकिन आपके परिवार में तो आनंद ही आनंद मेरे को नजर आ रहा है, इतना उत्सव नजर आ रहा है। सब आप सब ने इतने अच्छे भाव प्रकट करे मधु दीदी के लिए, और उन्होंने भी इतने वात्सल्यमय भाव से आप लोगों को गाइड किया है, कितना सुंदर तरीके से आपको हर चीज का सोल्यूशन दिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप उनको फोन करते हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए। और भक्तों के अनुगत्य में रहने से यही फायदा, यही आनंद है कि जहाँ मतलब परिस्थिति कैसी भी हो उसमें आनंद आ ही जाता है। और फिर आपने कहा कि उन्होंने आपको बहुत सारे ग्रंथ खरीदवा दिए। ये बात हम सबको बहुत सीखने वाली है कि अगर हमको ग्रंथ पढ़ने का समय अभी नहीं है, लेकिन खरीद के रख लेना चाहिए। लेकिन वो समय जब आप खरीद लोगे तो वो एनर्जी आपके घर में रहेगी। उस ग्रंथ के अंदर महात्मा लोग हैं जिन्होंने लिखा, अपने हृदय की बातें खोल के लिखी उन ग्रंथों के अंदर। तो अगर हम पढ़ने का समय नहीं भी है तो कम से कम खरीद के रख लो। एक एक ना एक दिन समय जरूर आएगा जब वो ग्रंथ आपसे बोलने लगेंगे, जब उनमें वो लाइव हो जाएंगे एकदम, और फिर आपके जीवन को बदल देंगे। तो आपने ऐसा ही किया, आपने ग्रंथों के लिए अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, और बहुत सारे ग्रंथ मधु दी ने आपको खरीदवा दिए और आपने भी खरीद के रखे।
और फिर वो अभी आप उनको अनुशीलन कर रहे हैं जैसे रामचंद्र प्रभु के अनुगत में ऐसे। तो सभी को ऐसा करना चाहिए। जो पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, और जो उनको पढ़ने का समय नहीं है फिर भी खरीद लें और रख लें। अभी भी हमारा ग्रंथ का इतना अच्छा उत्सव हुआ है, तो ये हमको ग्रंथ जरूर खरीद के अपने घर में अलमारी में, जैसे प्रभु जी ने भी कहा था, हमारे पूज्य विजय प्रभु जी ने भी, कि सुंदर सा एक कबर्ड खरीदो, 4-5 हज़ार का आता, ज्यादा नहीं आता, उसके अंदर शीशे के अंदर आप सजा के रखें। उनके दर्शन मात्र से ही हमको बहुत फायदा होगा। अगर पढ़ नहीं सकते तो उनके दर्शन करें, उनके प्रति आदर भाव रखें, उनको करें, पूजा करें। ये कम से कम करेंगे तो वो ग्रंथ एक दिन जरूर हमारे जीवन में उतरेंगे। और वो उनके अंदर जो महात्मा लोग हैं, जो हमारे गुरु वैष्णव है, जिन्होंने उनकी रचनाएं करी हैं, वो भी हमारे जीवन में कृपा करेंगे। और फिर आप दोनों ने कहा कि आप लोग जो है गुरुदेव के लेक्चर को रोज सुनते हैं, और फिर हमारे एक पूजा दीदी हैं जो उसके प्रश्न बना के भेजती हैं और आप उनका उत्तर लिख के देते हैं। ये बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है। इससे आप गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो उसको ठीक से समझ भी लेते हैं। तो आप लोग डेली इसको फॉलो करते हैं, इस रूटीन को। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव के लेक्चरों को इतना ध्यान से सुनना और समझना, ये हम सभी को करना चाहिए। यही हमारी एक धन है इस समय, क्योंकि गुरुदेव उन लेक्चरों के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश करते हैं, हमारे हृदय में रोज प्रवेश करते हैं। तो अगर हम गुरुदेव की अनुभूति उनको अपने हृदय में रखना चाहते हैं तो इन लेक्चर्स को अवश्य ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और आपने गुरुदेव की कृपा की अनुभूति की, ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग गुरुदेव की कृपा की अनुभूति जैसी करनी चाहिए वैसे नहीं कर पाते, लेकिन आपने करी है। और आपने बताया कि गुरुदेव मुझे कहाँ से कहाँ ले आए। अगर इस बात को हम समझ लें कि गुरुदेव हमें कहाँ से कहाँ ले आए, तब यही भजन है। गुरुदेव की कृपा की अनुभूति करना ही एक भजन है, कि उनकी कृपा से हम क्या 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 हो रहा है। और आपने ये भी कहा कि गुरुदेव कैसे कहते थे कि कानों और हृदय को मुझे दे दो। गुरुदेव को और हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, कानों और हृदय, अपने कान और अपने हृदय हम गुरुदेव को दे दें कि ये सब आपके हैं। अब उसको जैसे चाहे आप मोड़ें, ले जाएं, जो कुछ करें। बहुत सुंदर आपने बात कही। और मैं तो देख रहा हूँ कि इतनी विद्वत्तापूर्ण आप दोनों ने अपनी कथाएं कही। आपने ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक कोट किया। बहुत सारे लोग जो जानते भी नहीं कि ऐसा कोई पुराण भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो आपने इसका श्लोक कोट किया। जिस मुहूर्त में गुरु को प्रणाम किया जाता है वही हमारे सक्सेसफुल है। जहाँ उनको प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, वही हमारे लिए काम की चीज है। तो उसी की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में गुरु जी को हृदय से प्रणाम करें, उनको स्मरण करें, उनकी कृपा का अनुभूति करें। और फिर आपने आखिर में जो प्रार्थना करी वो भी बड़ी अद्भुत है। आपने कहा कि मैं गुरु निष्ठा पाऊं, जहां भी रहूं गुरु निष्ठा पाऊं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। और कैसी गुरु निष्ठा पाऊं? अपने गुरु जी की तरह, ये भी आपने कहा। जैसी गुरु निष्ठा हमारे गुरु में थी, जैसे वो अपने प्राणों को अपने हथेली पे रख के चलते थे अपनी गुरु सेवा के लिए, और गुरु जी के बिना कहने पे जैसे उन्होंने वो अनंग मोहन ब्रह्मचारी जी की सेवा अपने हाथों में ली, खुद अपने आप आगे जाके देख के, गुरु जी के हृदय को जान के कि आपको इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रचार कार्य करें, ये सेवा मैं लूंगा। और उसमें बड़ा रिस्क था, मर जाने का भी रिस्क था, लेकिन गुरु जी ने अपने गुरु के लिए सब कुछ दाव पे लगा के सेवा करी। तो हमारे हृदय में भी कभी ऐसे गुरु जी की गुरु निष्ठा आई। आपकी बहुत सुंदर प्रार्थना है, और मैं समझता हूँ हम सबकी भी ऐसी प्रार्थना ही होनी चाहिए कि गुरुदेव हमको ऐसी गुरु निष्ठा दें। और फिर लास्ट में आपने कहा कि बंबई में कैसे आप चाव लेके आते हैं, राधा रानी का राधाष्टमी मनाई जाती है, झूलन मनाई जाती है। बहुत अद्भुत बात है। बंबई जैसी माया नगरी में ये सब चीजों का होना बहुत ही अद्भुत बात है। मैं बंबई में खुद रहा हूँ 1.5-2 साल। वहाँ की हवा ही ऐसी है कि वहाँ माया आपको आसपास छू ही जाती है। वहाँ पे पूरी बंबई नगरी में आप जब वहाँ पहुंचते हैं, जैसे कि जो लोग दिल्ली से वृंदावन जाते हैं, जब हम वृंदावन से वापस ड्राइव करते हैं तो आपके 2-4 किलोमीटर में आपके भाव बदलते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया है। जब दिल्ली के पास आते हैं तो एक तरह के भाव थोड़े चेंज हो जाते हैं, और जब धाम की तरफ जाते हैं तो भाव थोड़े चेंज हो जाते हैं। और अगर आप बम्बई में जाओ तो वहां तो आपके फुल माया नगरी मैं कहूंगा। लेकिन वहां पे भी ऐसी नगरी में रह के भी आपने गुरुदेव के अनुगत में, पूज्य हमारी मधु दीदी के अनुगत में इतने सारे उत्सव आप मना रहे हैं, चाव, राधाष्टमी, झूलन, और हर अधिक मास में आप भागवत का आयोजन करते हैं। कितनी सुंदर बात है। हम सबको इसको सीखना चाहिए कि परिवार में कम से कम सारा परिवार मिलके एक बार साल में एक साथ हो और एक भागवत का आयोजन करें। अगर ऐसी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो बहुत कल्याणमय है पूरे परिवार के लिए, आपस संबंधों के लिए भी, और एक तरह से सोशल मीटिंग भी हो जाएगी पूरे परिवार की, और भागवत कथा से कुछ सीखेंगे भी हम लोग। तो ये आपकी जो प्रैक्टिस है मुझे बहुत दिल को छू गई है, और हम सबको करने लायक प्रैक्टिस है। हम सबको इसको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे सुन के। उसके बाद हमारी अनुराधा दीदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है। पहली बात उन्होंने कही, भक्तों का संग कभी खाली नहीं जाता। जी हाँ,
ये एकदम सत्य बात है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। अगर भक्ति आएगी तो एक ही कारण है उसका, दूसरा कोई कारण नहीं है। भक्तों का संग होगा तभी आएगी, और वो संग कभी भी खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा, कुछ आपको उससे प्राप्त होगा। और फिर हाँ, आपने अपनी दीक्षा की बात भी बड़ी सुंदर तरीके से बताई, किस तरह से आप बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बहाने गुरुदेव से शिक्षा लेने आए। एकदम जैसे गोपियों का भाव था, परकिया भाव, बड़े बच बच के निकलते थे अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से, और फिर जाके कृष्ण से मुलाकात हो पाती थी। फिर पता नहीं बीच में डर बना रहता था कि कभी कोई आ ना जाए, बीच में टपक ना पड़े जटिला कुटिला, और फिर मुलाकात बीच में खत्म ना हो जाए। ऐसे डर के कारण उतना उत्साह, और कभी खत्म हो भी जाती थी, कभी थोड़ा कुछ छोटा करना पड़ता था। वैसे ही मैं देख रहा हूँ आप भी अपने बच बच के निकल के आती, पेरेंट टीचर मीटिंग के बहाने दीक्षा लेने आई, और जब दीक्षा लेने का समय आया तो गुरुदेव ने वहां दीक्षा देनी बंद कर दी और बोला कि बाद में देंगे। लेकिन आपने उसको गुरुदेव को अपना जब उसको छोड़ा नहीं, और आपने वेट किया, और फिर जब गुरुदेव ने फिर दीक्षा देनी शुरू की तो सबसे पहले आपको ही दीक्षा मिली। और फिर आपके घर में भी रामायण गीता पाठ सुबह सुबह होता है, और आपने शाम को जब मंत्र करने की बात कही तो गुरुदेव ने बड़े प्रेम से आपको कहा, हाँ बेटी तुम कर सकते हो, सारा खाना अगर एक बार में खा लोगे सुबह तो फिर ये भी कर सकते हो। तो गुरुदेव कई बार ऐसे इशारे और मजाक करते थे, और उसमें अपनी बात भी कह दिया करते थे इनडायरेक्टली। तो बड़ा सुंदर लगा प्रेम से जिस तरह से गुरुदेव ने आपसे कहा। और फिर आपने इतने स्वप्न देखे गुरुदेव के बारे में, 3-3 4-4 स्वप्न। तो जिस चीज का आप ध्यान करते हैं उसी चीज के स्वप्न आते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप गुरुदेव को अपने हृदय में रखती हैं और उनके स्वप्न आपको आते हैं। फिर आपने अपने घर की बात बताई कि गुरुदेव को मन होता है भक्तों को अगर उनके गुरुदेव को। फिर आपने जो जो काम किया एकदम सही किया, आपने सीधे मधु दीदी को फोन किया कि भाई अब क्या किया जाए। और मधु दीदी भी कितने मैच्योरिटी से आपको उन्होंने गाइड किया है, किया उनको कपाट में रख लो, कौन क्या बड़ी बात, आपके हृदय में तो है ही है, वहां से कैसे निकालोगे, हृदय में से कोई निकाल नहीं सकता, चाहे कोई भी आपके अगेंस्ट हो जाए। तो मधु दीदी ने बड़े ही मैच्योरिटी से, और बड़े ही जैसे कि हम सबको करना चाहिए, अगर हम हमारे घर वाले हमारे फेवर में नहीं हैं तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनसे लड़ाई करें या उसके अगेंस्ट हो जाएं, उससे सारा माहौल खराब होगा। उसको सहन करें, और अपने तरह किसी भी तरह से अपना काम, जैसे हमारे पूज्य राधा प्रभु जी ने ये इस बात को कहा कि उसको किसी भी तरह से अपना भजन का काम निकाल लें, बिना उसको परिस्थिति को और ज्यादा खराब करें। पहले से इतनी खराब है और आप उसको रजिस्ट करोगे तो और खराब होगी, तो भजन कहाँ से होगा, फिर उसमें आपको स्ट्रेस होगा। इसलिए मैं कई ऐसे लोग हैं जो जिनके घर में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि घर वाले माता की पूजा करते हैं, फिर वो कृष्ण की करते हैं, फिर मंदिर में पार्टीशन हो जाता है, बहुत तरह तरह की चीजें हो जाती हैं, अड़े रहते हैं और झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा अड़ने से ज्यादा फायदा नहीं है, सहन कर लें, गुरुदेव को स्मरण करें, अपने हृदय में रखें, और किसी तरह से काम निकालते हैं बड़े स्मार्टली, जैसे कि हमारी अनुराधा दीदी ने किया, कपाट में रख लिया। फिर उनके पतिदेव ने खुद ही बोल दिया कि अरे तुम दुखी दुखी रहते, वापस आ जाओ, गुरुदेव के यहाँ ले आओ। तो ऐसा होगा, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम वो शिक्षास्त्र के 3 श्लोक को ठीक से अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। ऋणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना, यहाँ कह रहे हैं ना, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ की जैसे सहनशील बनो। हम कहाँ बनते हैं, हम तो लड़ने झगड़ने को उतारू हो जाते हैं। और ये भी किसी वैष्णव का गाइडेंस लेना, ये बहुत सुंदर आपने बात बताई कि आपने सीधे मधु दीदी को फोन किया ऐसा होने पे। ऐसे हमारे मन में भी अगर ऐसी दुविधा हो कि क्या करें क्या ना करें, तो सीधे लड़ने ना लग जाएं किसी अपने परिवार वालों से, अरे मैं तो ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही होगा। किसी वैष्णव से गाइडेंस ले लें, कोई सीनियर वैष्णव या गुरु है तो गुरु जी से, या हमारे शिक्षा गुरु उनसे, तो गाइडेंस लेने से वो काम आएगा, वो अच्छी हमें चीजें बताएंगे अगर हम खुद नहीं कर सकते। तो आपने ऐसा ही किया, बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। और फिर आपने बड़ी अच्छी बात कही, आप गुरुदेव को हर पल पल प्रार्थना करती हैं। जैसे आपको निर्जला एकादशी करनी है तो गुरुदेव से प्रार्थना करती है, आपको नाम संख्या पूरी करनी है, 1,00,000 नाम करने, गुरुदेव से प्रार्थना करती हैं, और आपने कहा कि फिर हो भी जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी शिक्षा है हम सब के लिए भी, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं। हम लोग भी, बहुत लोग चाहते हैं कि हम 1,00,000 नाम करें, कई बार हो नहीं पाते। तो ये दीदी ने इसका फार्मूला बताया हमको आज, कि अगर हम गुरुदेव को स्मरण करके पहले कि गुरुजी आज मैं 1,00,000 नाम करने का मैंने विचार किया है, आप मेरी रक्षा करें, आप इसमें भी हेल्प करें, ऐसा करेंगे तो गुरुदेव दीदी अपनी अनुभूति से बता रहे हैं कि ये हर बार हो जाता है। तो हम सबको भी ये अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, बड़ी अच्छी बात कही। और फिर आप गुरुदेव के लेक्चर को ट्रांसक्राइब कर रही हैं हर रोज, और आपने कहा कि वो भी मैं समझ नहीं पाती, इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ
उनकी मुझे समझ में आए, तो फिर वो भी आपको समझ में आ जाते हैं। ये आपने एक और अच्छा बात कही। और फिर आपने लास्ट में कहा कि मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ। आप एक साधारण गृहिणी नहीं, आप तो मैं समझता हूँ गोपी गोपी हैं। गोपियां भी अपने आप को यही समझती थी कि मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, लेकिन वो साधारण नहीं। वहां तो उद्धव जी आके वहां पे हिल गए उन साधारण गृहिणियों को देखकर। तो फिर यहाँ पे कोई दीदी पूछ रही है कि रामचंद्र प्रभु जी की क्लासेस का लिंक क्या है। अगर आपके पास है तो दीदी आप शेयर कर सकती हैं, नहीं तो मैं फिर बाद में शेयर कर लूंगा। या रामचंद्र प्रभु से पूछ लेंगे हम लोग। तो आप साधारण गृहिणी नहीं, मैं समझता हूँ कि आप गोपी हैं और कृष्ण गुरुदेव के अनुगत्य में उनकी प्रिय शिष्या हैं। और आपके ऊपर मधु दीदी का भी इतना प्रेम वर्षण है, तो आप लोग साधारण कैसे हो सकते हैं? जो वैष्णव का संग मिल रहा है, गुरु जी का संग मिल रहा है, इतने ऊंचे गुरु जी का, ऐसे ऐसे आप लोग फेस्टिवल कर रहे हैं, गुरुदेव के लेक्चर सुन रहे हैं, ये सब असाधारण बातें, बहुत असाधारण। साधारण संसार के लोग यहाँ पहुंचने में कई जन्म लग जाते हैं, जहाँ पे आप लोग पहुंचे हुए हैं। तो फिर ये साधारण नहीं हो सकता। और फिर लास्ट में आपने प्रार्थना करी, बहुत सुंदर प्रार्थना, दोनों ही दीदियों ने आज बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी है एंड में, जो कि बहुत ही हमें सीखने लायक है। आपने कहा कि मुझे रसिक वैष्णव का संग मिले और अगले जीवन में जन्म से ही मेरे को भजन का सुयोग मिले। जी हाँ, गुरु जी कहते थे अगर कुछ मांगना ही है तो एक ही चीज मांग लो जिसमें सारी चीजें आ जाएं दुनिया की, वो सिर्फ रसिक वैष्णव का संग। जैसा कि आपने मांगा, बड़ा अद्भुत, बहुत ही, आप इसका मतलब आप सारे तत्वों को समझ गई हैं कि इसमें क्या मांगना चाहिए, इस बात जो गुरु जी समझाते थे। और अगले जीवन में हम जन्म से भजन में लग जाएं, ऐसी आपकी भावना, बड़ी सुंदर भावना। बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुन के। और मैं बता दूं आपको कि अभी इनके परिवार से और भी काफी दीदियां और माता जी आना बाकी है। 7 तारीख को इनके परिवार से और भी दीदियां आएंगी। बिमला दीदी होंगी, उनके बेटे होंगे मनीष, उनकी बहू होगी श्वेता, उनके ग्रैंडसन होंगे तनय। फिर हमारी शैला दीदी आएंगी, वो भी इनके परिवार से हैं, वो भी 7 तारीख को बोलेंगी। उनकी बिटिया होंगी ज्योति, हरिप्रिया, भानु, ये सब लोग आएंगे। तो ये सभी लोग एक तरह से ब्रजवासी हैं। और फिर हमारे आने वाले दिनों में वो लोग हमारे सामने आएंगे और गुरुदेव को, स्मृतियों को याद करेंगे। कल हम लोग हमारे सुधीर प्रभु होंगे और तुलसी दीदी और हनुमान प्रभु जी होंगे, जो कि हमारे पूज्य संजय प्रभु के, आप एक तरह से कह लो, साथ रहते हैं अक्सर। तो आप देखो कितने सुंदर हमारे भक्त लोग हैं, किसी ना किसी भक्तों का आश्रय कर रखा है। गुरु जी का आश्रय तो है ही है, लेकिन किसी गुरु जी के आश्रित भक्तों का भी आश्रय होना बहुत जरूरी है। उससे काम कितना आसान हो जाता है। जैसे कि आज हमने सुना और कल भी हम सुनेंगे, जैसे कि हमारे प्रभु जी बताएंगे कल, जो जिन्होंने संजय प्रभु जी के साथ रहते हैं, तो ये करने से हर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो हम सभी को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोग किसी भक्त के साथ जुड़ जाएं, चिपक जाएं, बस उनके साथ घूमें, उनके साथ बैठें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ जो भी कुछ, जैसे कि हमारे उपदेशामृत में कहते हैं, ददाति पति गृह्णाति, उनको कुछ दें, उनसे कुछ लें, उनको कुछ बोले, उनसे कुछ सुने, और उनको कुछ खिलाएं और उनसे कुछ खाएं। ये जब हम करेंगे तो फिर भक्ति अपने आप ही हमारे अंदर आएगी, धीरे धीरे अपने आप ही काम अपने आप होता जाएगा। तो मैं इन दोनों दीदियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे इन्होंने प्रार्थनाएं करी है, वैसे मैं भी इन प्रार्थनाओं को अपने मन में लेना चाहता हूँ। और आप सभी वैष्णव के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सुंदर तरीके से श्रवण किया और इतनी सारी इन्होंने शिक्षाएं दीदी ने हमें दी। कल हम लोग फिर शाम के 8 बजे इसी समय, किसी ने हाथ खड़ा किया, 1 मिनट, अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो सबको मौका है, आप अपने माइक खोल के बोल सकते हैं। सबके माइक अनम्यूट कर दिए मैंने, जिसको भी बोलना है अपना। अनुराधा दीदी कुछ बोलना चाहते, बोलिए दीदी, आप बोलना चाहते हैं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी प्रभु जी, यानी जब गुरुदेव ने मेरे को दीक्षा दी थी ना, तो जी हाँ। बोले तो इधर रहूंगा नहीं, लेकिन जो भी तुमको जो चीज समझ में नहीं आए तो जी तुम हाँ। मधु या सपना भाभी हैं, इनसे पूछ लेना। आप तो उनके फिर ऑर्डर को एकदम ठीक से फॉलो कर रहे हो, मैं समझता हूँ। लेकिन प्रभु जी, मेरे एक वो आ रहा है, युक्ति संगत है, पता नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मधु भाभी इसको मैं समझती हूँ वो इस लायक है। तो मैं ये सब बोलना चाहूंगी कि जैसे कि यानी चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री स्वरूप गोस्वामी के हाथ में सौंप दिया था, जी हाँ। वैसे ही मेरे को मधु भाभी के हाथों में सौंप। मैं तो नहीं हूँ रघुनाथ गोस्वामी जी की, मैं तो एक वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मधु भाभी उस लायक है।
बस मैं इतना ही बोलना ये भूल गई थी और भी बहुत हो गई, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगी प्रभु जी। हाँ एकदम आपने सही बात कर दी दीदी। आप और गुरुदेव के आदेश का बहुत बखूबी पालन कर रहे हैं, और अगर जीवन भर ऐसा करते रहेंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। मैं समझता हूँ कोई भी हो, और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। मैं समझता हूँ 4-5 मिनट का सबको मौका है, कुछ ना कुछ अगर किसी के भाव आ रहे हैं तो। प्रभु जी एक बात और बोलना चाहूंगी कि यदि कोई मेरे से पूछेगा कि तुम्हारा प्रियजन कौन है, तो मैं बस एक ही मेरा प्रियजन है, वो है मेरे गुरुजी। बस मेरा और कोई इस दुनिया में प्रियजन नहीं है, बस मेरे गुरुजी मेरे सबसे प्रियजनों में से गुरुजी हैं। और वो मेरे ये उनका ऐसा आकर्षण है कि वो लोगों का दिल ही खींच लेते हैं। और मैं उनकी महिमा का, वो बोलते हैं ना, क्या गुणगान कर सकती हूँ उनका, लेकिन मैं अभिलाषा रखती हूँ और किसी बहुत जन्म में सुंदर, उनकी महिमा का गुणगान करने की। और बस मैं बहुत सुंदर। सबसे प्रिय गुरुजन है, फिर मधु दीदी तो प्रिय है आपकी। हाँ, वो तो बहुत है। वो तो सबसे पहले वो प्रिय है, फिर उन्होंने मेरे को प्रियजन का श्रेष्ठ संग करवाया है। वो तो तो मैंने वैष्णव जो उनको है तो दीदी, वैष्णव की महिमा जो है वो बहुत समझना बड़ा मुश्किल। गुरुदेव की महिमा तो समझ में आ जाती है काफी लोगों को, लेकिन वैष्णव की महिमा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू शुरू में। तो आप लोग बड़े सुंदर तरीके से उसको समझ चुके हैं, मैं समझ रहा हूँ, और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो सभी को मेरा दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और हार्दिक धन्यवाद। आप लोग जुड़े, कल शाम को हम लोग 8 बजे फिर मिलेंगे इसी तरह से भक्तों की अनुभूतियां सुनने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।